नमस्ते। पढ़ाने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थाश्चाकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः। अनाहुत प्रविशति क्षिपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। यह श्लोक विदुर प्रजाकर महाभारत उद्योग पर्व का 33वें अध्याय का ये 2 श्लोक हैं। इसका भावार्थ करेंगे हम। अश्रुतश्च समुन्नद्धो, जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना। दरिद्रश्च महामनाः, और अतीव दरिद्र घमंडी होकर बड़े बड़े मनोरथ साधने वाला। अर्थाश्चा कर्मणा प्रेप्सु, बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो। उसी को लोग मूढ़ कहते हैं। मूढ़ इत्युच्यते बुधैः। मूढ़ यानी मूर्ख, जो बिना बुलाए सभा व किसी घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहें, बिना पूछे सभा में बहुत सा बके, विश्वास के अयोग्य वस्तु व मनुष्य में विश्वास करे, वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहता है। जहाँ ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और माननीय होते हैं, वहाँ अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुख ही बढ़ता जाता है। कितनी अच्छी बात कही है। सबसे पहली बात तो जिसने शास्त्र पढ़ा न सुना, ये तो आजकल बहुत देखने में आता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, जिसने कहीं पढ़े या सुना भी नहीं है, वो बड़े बड़े सत्संग दे रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, और अपने आप को ही घमंडी होकर अपने आप को ही मतलब सर्वश्रेष्ठ भगवान से ऊंचा मानने लगे हैं कि भाई सब कुछ हम ही हैं। पुस्तकों में लिखा है जो गलत है, जो हमारे मुख से निकल गया वही सब कुछ है। तो ये तो आजकल नॉर्मल हो गया है कि लोग अपने आप को कितना महान बताते हैं। और हमने तो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो जनता को मूर्ख बना रहे हैं, अपना मन से कुछ भी बोल के, जबकि उन्होंने पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं है, बस जो मन में आया जनता सामने बैठी उनको बोल दिया। तो ऐसे लोग ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव तो जानते नहीं हैं, बस जो मन में आया फेंकते गए। मूर्ख लोग, जहाँ मूर्ख उपदेश दे रहा है वहाँ अगर कोई विद्वान नहीं होगा तो मूर्ख की बात मानेंगे। अगर कोई विद्वान होगा तो तर्क करेगा और प्रमाण से बात मनवाएगा, तो उसका वहाँ चलेगा नहीं कुछ। तो ये तो बहुत सा बढ़ गया है। अभी कुछ भी नहीं आता। कोई भागवत कर रहा है, कोई बड़े बड़े काम कर रहा है, कुछ भी उदाहरण ले लीजिए किसी भी फील्ड में। इसलिए पहले जब तक अपने पास प्रमाण ना हो और उस योग्य ना हो, तब तक अपने को वैसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे किसी को बाद में जाके दुख पहुँचे। क्योंकि अपन गलत ज्ञान देंगे तो आगे जाके गलत ही करेगा, और उसका परिणाम भले उस समय वो भोग ले, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो परिणाम अपने को ही भोगना पड़ेगा। और कहीं पे भी जाएं तो वहाँ का अपने हैसियत से अपन कितने विद्वान हैं, अपन को कौन सा आसन ग्रहण करना चाहिए ताकि बाद में कोई उठाए ना, तो अपन को उसी तरफ जाके बैठना चाहिए जहाँ अपना जितना अपना विद्वत्ता हो उधर ही जाके बैठना चाहिए, जो बाद में कोई उठा ना सके। ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसमें सबसे अच्छी बात कही है पढ़ाने के ऊपर। आजकल तो ऐसे ऐसे अध्यापक हैं जो पता नहीं वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गलत को भी सही बताते हैं, सही को भी गलत बताते हैं।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थियों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा, भले अपनी नज़र में अपन उसको कितना भी अच्छा कर लें गलत रहेगा। ईश्वर की नज़र में तो जो गलत है और जो सही है सही है। और सबसे पहले तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अपने को जानना ज़रूरी है। भले आप कितने ही बड़े विद्वान हो, कोई भी हो, पहले जब तक ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव नहीं जानेगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो पढ़ाएगा तब भी गलत विद्या ही पढ़ाएगा, और कोई किसी को कुछ उपदेश देगा तब भी गलत ही उपदेश देगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि जहाँ ऐसे पुरुष या अध्यापक या ऐसा कोई गुरु या कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष हो, वहाँ अगर वो उसमें किसी ने कुछ शास्त्र ना पढ़ा हो, ना कुछ उसने किसी का अध्ययन किया, ना किसी का स्वाध्याय किया, अगर हम उसके बीच में जाके बैठेंगे तो अपने को गलत ही ज्ञान मिलेगा और गलत आगे जाके अपन कुछ गलत करेंगे। तो मेरा यही है कि सत्य असत्य का ग्रहण करवा कर जो भी हो, पहले सत्य असत्य को समझ के फिर ही उसको गुरु बनाएं, और फिर बाद में ही उसके जो भी आप जैसे मानते हो, जो भी आप अपने जो पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, उसके बाद में ही आप पूजा वूजा करें। क्योंकि आजकल वो कहावत है ना, अंधा गुरु बेरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, तो वैसे ही चल रहा है। तो पहले सत्य असत्य का ज्ञान कर ले कि क्या ये जो मैंने गुरु बनाए ये इनकी बातें सत्य हैं, या फिर आजकल तो बहुत कहते हैं कि जो गुरु ने कह दिया वो सत्य ही है। ऐसा नहीं है। अगर गुरु ईश्वर के नियम के उल्लंघन बात कर रहा है तो वो असत्य ही माना जाएगा, भले वो कितना ही विद्वान हो या कुछ भी हो। उसने ईश्वर की बातों को, ईश्वर के न्याय को गलत बता दिया तो फिर वो गुरु उसे त्यागना ही अच्छा है, क्योंकि वो आगे जाके आपको गलत ही उपदेश देगा। तो मेरा यही टॉपिक था आज का कि पढ़ाने में अयोग्य और मूर्ख के क्या लक्षण हैं। और मूर्ख तो जहाँ जाएगा वो अपना मूर्खता ही दिखाएगा। इसलिए अच्छों का संग करें, अच्छे के साथ रहिए, और सत्य असत्य को समझकर ही सत्य को धारण करें। नमस्ते।